राधे राधे। स्पिरिचुअल वेल्थ के माध्यम से आज हम भाद्रपद माह के कुश ग्रहणी अमावस्या, जिसे कि पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि यह कब आ रही है और इसका पूजा स्नान दान का क्या महत्व है और ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दे के जाएँ। तो आइए जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, कुश ग्रहणी एक कुशा से संबंधित है। कुशा एक खुशहाली का प्रतीक है। इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत और किसी तरह का स्नान दान करता है और कुछ उपाय करता है तो उससे उसकी ज़िंदगी में नकारात्मकता का प्रवेश नहीं हो पाता है और उसके बच्चों की उम्र जो है वो आयु है वो दीर्घ होती है और उसके घर में हर तरह से खुशहाली आती है। तो आइए जानते हैं कि इसे हम अपने घर में कैसे लाएं। इसके लिए आपको सुबह सूर्योदय के समय नहा धोकर साफ़ सुथरी जगह पर जाना है जहाँ हरी भरी कुशा लगी हो और वहाँ प्रार्थना करके इसे आपको जड़ समेत उखाड़ना है और उखाड़ते हुए आपको एक मंत्र बोलना है, हुम फट। इसको बोलते हुए ही आपने इसको उखाड़कर अपने घर लेके आना है और साल में जितने भी पर्व आएंगे उन सब में आपने इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं भाद्रपद अमावस्या की तिथि जो है वो कब आरंभ हो रही है। 22 अगस्त दोपहर 11:55 पे आरंभ होगी और इस तिथि का जो समापन है वो 23 अगस्त दोपहर 11:35 पर होगा। अगर हम उदया तिथि के अनुसार देखें तो यह शनिवार 23 अगस्त को मनाई जाएगी। इसकी लिए जो आपको व्रत रखना है वो आप 22 अगस्त को रख सकते हैं। स्नान और दान आप 23 अगस्त को कर सकते हैं। जो पितृ निमित्त तर्पण है उसका समय होगा 23 अगस्त दोपहर 12:01 से दोपहर 1:45 तक। और आपको जो शाम की पूजा करनी है, पीपल की या किसी भी तरह की आप पूजा करना चाहते हैं तो वो आप सायंकाल के समय प्रदोष काल में 6:53 से 9:06 तक कर सकते हैं। और इसमें जो दान है वो सूर्यास्त से पहले संकल्प से करें। आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे करें। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पहले आप स्नान कीजिए गंगा नदी में, नहीं तो अपने घर में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। और उसके बाद आप सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद आप दक्षिण मुखी मुँह कर पितरों के समक्ष अपने हाथ ऊपर करके झुककर उनके सामने अपनी क्षमा याचना करें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने की प्रार्थना करें। फिर जब तर्पण का समय आए तो आप एक थाली बनाइए। उस थाली में आपके सफ़ेद फूल, तिल और कुशा ज़रूर होनी चाहिए। फिर आप संकल्प लें फूल और जल से अपने पितृ निमित्त तर्पण के लिए। उसके बाद आपने पितृ निमित्त तर्पण के संकल्प लेने के बाद आप फिर इसको या तो किसी ब्राह्मण से करवाइए या आप खुद भी अपने घर दक्षिण मुखी होकर कर सकते हैं और यह जल सीधा आपके पितरों को प्राप्त होगा। और फिर उसके बाद जो भी आपने भोग बनाया है अपने पितरों के निमित्त, जो भी आपने उनका भोग निकाला है वो आप अब इनको चींटियों को शक्कर डालें, कौवे को उसमें से भोग का कुछ हिस्सा दें और कुछ आप उसमें से आप कुत्ते को यानी श्वान को दे सकते हैं और कुछ आप जो आटे की गोलियां होती हैं वो मछली को दें और जो भोग है वो ब्राह्मण को अपने घर में बिठाकर लगवाइएगा और उनको वस्त्र आदि और मीठी खीर बनाकर ज़रूर दें और उनको दक्षिणा ज़रूर दें। और उसके बाद आप गरीबों में खाना वितरित करें। कोई अन्न, जल कुछ भी वितरित करना चाहते हैं, वस्त्र इत्यादि अपनी श्रद्धा से आप कर सकते हैं। और गौशाला में जाके गऊ को चारा ज़रूर खिलाइएगा। और शाम के समय प्रदोष काल में पीपल के पेड़ के नीचे आप एक दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा अपने पितरों के निमित्त और उनको वहाँ से आप विदा कीजिए। और घर पर भी आकर आप अपने दाईं तरफ, घर की बाहर दाईं तरफ अपने गेट के बाहर बिल्कुल
वहाँ पे दक्षिण मुखी होकर एक दीपक प्रज्वलित करके अपने पितरों को नमन कीजिए और उनसे कोई भूल चूक होगी उसके लिए क्षमा याचना कीजिए और उनको आप प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आशीर्वाद देकर जाएं और उनका आशीर्वाद लीजिए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कीजिए। राधे राधे।